लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा कि सर काउंसलिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग जो है वो सारी आजकल ऑनलाइन होती है। तो सबसे पहले आप BOPEE की जो साइट है, वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको रेगुलरली विजिट करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारी नोटिफिकेशंस वहीं आती हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग के दौरान आप ऑप्शन फॉर्म जब भरें तो कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से भरें। प्रेफरेंसेस के हिसाब से मतलब जो वैली वाले बच्चे हैं वो स्पेसिफिकली GMC श्रीनगर को प्रेफरेंस देते हैं और उसके बाद स्किम्स को, और फिर उसके बाद वो GMC बारामूला या GMC अनंतनाग के बारे में बात करते हैं। तो इन बिटवीन कई सारे बच्चे कंफ्यूज होके GMC श्रीनगर के बाद प्रेफरेंस GMC जम्मू को देते हैं। बाद में फिर ये होता है कि जब उनको GMC जम्मू की सीट अलॉट होती है तो वो रीशफल करने का वेट करते हैं। दैट इज क्वाइट लाइक डिफिकल्ट प्रोसेस। तो मेरी सजेशन ये है कि प्रेफरेंसेस जब भी आप भरें वो सोच समझ के भरें। प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो जब कॉलेज अलॉट होगा तो वो भी लिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर ही आएगी। तो आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ऑप्शन फॉर्म भरते हैं जिसमें कॉलेजेस की लिस्ट भरी जाती है, तो उसमें आपको एक तो अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस पहले से ही पता होनी चाहिए, प्लस आप जो डाटा अवेलेबल करवाते हो या तो आप खुद ही भरते हो या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स साइबर कैफे पे जाके भरते हैं या किसी से फिल करवाते हैं फॉर्म। तो किसी दूसरे की सजेशन के थ्रू फिल करने से पहले या किसी दूसरे की सजेशन लेके फॉर्म फिल करने से पहले एक बार कंसल्ट कर लें। जो लोग ऑलरेडी MBBS कर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी MBBS कर रहे हैं, उनसे एक बार पता कर लें कि प्रेफरेंसेस क्या क्या भरनी चाहिए। वन मोर थिंग, जब आप कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस भरेंगे ऑनलाइन तो आप अपना मेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर अपना खुद का ही प्रोवाइड कराएँ। ऐसा ना करें कि जहाँ फॉर्म भरने गए हैं आपने उनका मेल आईडी प्रोवाइड करा दिया या आपको नहीं पता कि हाउ टू फिल द फॉर्म, तो जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उन्हीं के क्रेडेंशियल्स ना फिल करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हर महीने अपना सिम कार्ड चेंज करते हैं। ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी सारी डिटेल जो हैं BOP की साइट से अगर मैसेजेस जाएँगे तो वो उसी नंबर पे जाएँगे जो आपने रजिस्टर किया है, और उसी मेल आईडी पे जाएँगी सारी इन्फॉर्मेशन जिसको आपने वहाँ फॉर्म फिल करते टाइम रजिस्टर किया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि आप ना अपना मेल आईडी के अंदर स्पैम भी चेक करें। कई बार क्या होता है कि मेल आती है और वो मेल स्पैम में चली जाती है, तो स्पैम को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, राइट? इन चीज़ों के अलावा मैं आपको एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप अपने फादर का फ़ोन नंबर दे देते हैं वहाँ पे, और आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस नहीं देखते हैं, लेकिन नोटिफ़िकेशन टेक्स्ट मैसेज में आती है इन दिनों। तो आपको ये छोटी-छोटी बातें भी ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन वेबसाइट ने या ऑफ़िशियल तौर पे डिलीवर हो चुकी होती है, लेकिन बच्चा उसको सीरियसली नहीं देखता, या तो सिम कार्ड चेंज कर दिया होता है या मेल चेक नहीं करता। मेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेल आईडी इज़ जस्ट लाइक ए चिट्ठी। मेल, चिट्ठी को ही अंग्रेजी में मेल बोला जाता है। तो आप मेल को रेगुलरली चेक करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई मस्ट से कि अपना फ़ोन नंबर काउंसलिंग होने से पहले जो रखा हुआ है वो ही बाद में रखें, मतलब उसको चेंज ना करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? कुछ और चीज़ें बोलना चाहूँगा मैं आप लोगों को। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो काउंसलिंग से पहले ही रेडी रखें। अगर कोई सर्टिफिकेट बनाना है, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास है नहीं और आपको प्रेज़ेंट करना है वहाँ पे, तो वो सारे पहले ही रेडी रखें। ऐसा नहीं होगा कि एक काउंसलिंग के 3 दिन पहले आप अपने पेरेंट्स को परेशान करना शुरू करें। अभी आपके पास काफ़ी टाइम, एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, रिज़ल्ट अभी आना बाकी है, तो ये जो फ्री टाइम है इसके अंदर आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करवा के उनको अच्छे से मैनेज कर लें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फ़ोल्डर्स बनाएँ, मतलब अगर आप MBBS के लिए जा रहे हैं एडमिशन के लिए तो थोड़ा डॉक्टर्स की तरह बिहेव करना शुरू करें, राइट? तो एक फ़ोल्डर्स बनाएँ, पेरेंट्स को परेशान ना करें, खुद भी कर सकते हैं, आप बड़े हो गए इतने। तो सबसे पहले फ़ोल्डर्स बनाएँ। किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएँगे आपको लाइक नॉमिनल ₹50 में आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा। तो यू बाय 3 और 4 फ़ोल्डर्स, एक में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखें, उसके ऊपर स्टिकर लगाएँ ओरिजिनल। उनमें से जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊँगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोटोस्टैट लेना है, अटेस्टेड फ़ोटोस्टैट लेना है। तो अटेस्टेड फोटोस्टैट का एक अलग सेट बनाएं, उसको दूसरे फोल्डर में रखें, उसके ऊपर लिखें फोटोकॉपी 1। फिर एक और फोल्डर बनाएं, उसके ऊपर लिखें फोटोकॉपी 2, सो दैट जब आप काउंसलिंग के दौरान अपने आप को प्रेजेंट करेंगे मेडिकल कॉलेज में, जब काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो रही होगी, तो आप सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लेके जा सकते हैं, राइट?
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको काफ़ी हेल्प करेगी होपफुली, राइट। तो चलिए सबसे पहले चल के देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसलिंग में सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने 2019 में जो मेरे से पढ़ के जो स्टूडेंट्स गए हैं एमबीबीएस कॉलेजेस में, जीएमसी में, उनसे ये लिस्ट ली है मैंने। एंड अदर देन दैट कोई नए डॉक्यूमेंट्स अगर आपको ऐड करने होंगे तो उसके लिए आपको लगातार ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा। वहां पे भी आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि स्कूल से मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो भी स्कूल से मिलता है, रिजल्ट जो है, जो भी आपका वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट आया है उसका एक प्रिंट भी आपको साथ में लेके जाना है। ये रिजल्ट वेबसाइट से आपको प्रिंट कहीं भी मिल जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल होता है आफ्टर जब नीट का रिजल्ट आ जाए उसके बाद। काउंसलिंग से पहले जब रिजल्ट आ गया और काउंसलिंग से पहले, रिजल्ट आने के बाद और काउंसलिंग से पहले के टाइम में आपको काउंसलिंग फी सबमिट करनी होगी। तो जब आप काउंसलिंग फी सबमिट करेंगे तो काउंसलिंग फी सबमिट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। तो आप काउंसलिंग फी की जो रिसिप्ट है उसको संभाल के रखें। वो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 1400 थी, जो मुझे स्टूडेंट ने बताया है। तो उसको संभाल के रखें, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए अपीयर होंगे तो वहां आपको उस रिसिप्ट की जरूरत पड़ेगी। दे विल आस्क फॉर दैट रिसिप्ट। नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ेगी स्टेट सब्जेक्ट्स और डोमिसाइल। तो लास्ट ईयर तो स्टेट सब्जेक्ट लगाया था बच्चों ने। अगर आपके पास जो न्यू डोमिसाइल है अवेलेबल तो आप उसको लगाएं। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड ये सारी चीजें जो है ना, एक ओरिजिनल कॉपी होगी और 2 आपने फोटो कॉपीज लेके उनको अटेस्ट करवाना है गेजेटेड ऑफिसर से। एंड आपने ध्यान रखना है कि इन सारी बातों के साथ साथ रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करना है और दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं या जिन लोगों के साथ आप पढ़े हो, जो काउंसलिंग के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनसे कांटेक्ट में रहना है। और ऑल्सो आपने अपने सीनियर्स जो हैं उनसे भी डिस्कशन लगातार करते रहना है। इन केस आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो रिगार्डिंग काउंसलिंग या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं भी होगी तो आई विल ट्राई टू find that information from somewhere, some source, some reliable sources, and I will provide that information to you. मैं बिलीव करता हूँ कि जो सिटीज़ में रहते हैं, शहर में रहने वाले बच्चे हैं, उनके पास तो इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो बहुत फार फ्लंज्ड एरिया में हैं, बहुत इंटीरियर एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों तक पहुँचे। जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो काउंसलिंग को सही तरीके से अटेंड करके एक सही कॉलेज में जाएँ। कई बार ऐसा होता है, लास्ट ईयर्स में मैंने देखा है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं लेकिन काउंसलिंग को फॉलो अप ना करने की वजह से वो सीट खो देता है। तो ये सेशन सिर्फ इसी पर्पज से बनाया गया है कि जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से जिनको नुकसान हो सकता है, उनको नुकसान ना हो। डिजर्विंग बच्चा जिसने साल भर हार्डवर्क किया है, वो सिर्फ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ऐसा ना हो कि उसका कॉलेज छूट जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।